नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से ही जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें तकरीबन 20,000 भारतीय जो थे वो यूक्रेन में फंसे हुए थे। भारतीय सरकार के नए आंकड़ों के अनुसार 17,000 भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है। यूक्रेन में कई विद्यार्थी फंसे हुए थे, जिनकी सोशल मीडिया पर भी बहुत सी वीडियो आ रही थी, जिसमें वो भारतीय सरकार से गुहार लगा रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। अभी उनमें से ही एक विद्यार्थी दीपांशु भी हमारे साथ है, जो वहाँ की आपबीती हमें बताएंगे। तो दीपांशु, शुरुआत से शुरू करते हैं, वहाँ पर क्या किस तरह से हुआ था? एक्चुअली मैम मेरी 24 की फ्लाइट थी, तो 23 नाइट को मैं निकला था अपने फ्लैट से। मैं इवानो फ्रांकिव सिटी में रहता हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। वहाँ से जो कीव है, सेंट्रल सिटी जो है यूक्रेन की, वो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स है। उसके बाद हम रात में निकले और सुबह ऑलमोस्ट 8 AM के अराउंड हमें पता चला कि अटैक हो गया है, रशिया ने फाइनली अटैक कर दिया है। तो जो हमारी ट्रेन है वो आगे बोर्ड नहीं कर रही है, हमें 50 किलोमीटर्स पहले कीव से रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा पाओगे। तो हमने सोचा कि उन्होंने हमें बोला था कि आप बाहर जाओ, आप ट्रेन खाली कर दो, बट हमारे माइंड में था कि हम कैसे भी कीव पहुंच जाए। तो हमने 4 to 5 आवर्स वेट किया और उसके बाद हम कीव पहुंचे उसी ट्रेन से। हमने बाहर जाकर देखा कि वहाँ मार्शल लॉ लग चुका है और कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती है, ट्रैफिक एक्टिविटीज़ या फिर कोई टैक्सी, सब कुछ बंद है। उसके बाद जो सोल्यूशन एक आया मेरे माइंड में, मैंने अपने फादर को कॉल किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप लोग इंडियन एम्बेसी जाइए। हम लोग इंडियन एम्बेसी गए, हमने देखा वहाँ ऑलमोस्ट 150 से 200 स्टूडेंट्स थे। ये 24th की बात है, 24 फेब की बात है। ये ऑलमोस्ट दोपहर में हम लोग पहुंच चुके थे इंडियन एम्बेसी। वहाँ हम लोगों ने देखा देयर आर ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स। हमें मिला के और बढ़ गए थे और हर दिन बच्चे ऐड हो रहे थे। तो 24 को हम लोग थोड़ा स्टे किए, थोड़ा काम लगा कि काफ़ी इंडियन लोग हैं यहाँ पे, तो एक अच्छा फीलिंग आती है। बट शाम तक हमने देखा कि हमारा जो फूड है वो हमारे पास था नहीं। इंडियन एम्बेसी ने फूड प्रोवाइड कराया अकॉर्डिंग टू देम, बट वो बहुत कम था। 5 और 6 पीपल के लिए उन्होंने एक छोटी सी प्लेट में खाना दिया, जो कि सफिशिएंट नहीं था हमारे लिए बिल्कुल भी। उसके बाद हमने एक दिन सर्वाइव किया 24 से 25 को हमें लगा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, बट हम रुके रहे क्योंकि बाहर जाना सेफ नहीं था। हमें बॉम्बिंग्स की आवाज़ आ रही थी लगातार। और वहाँ पे क्या है, कीव के अंदर सबसे डेंजर इसलिए था, रशियन जो टैंक्स थे वो वहीं पे घूम रहे थे आसपास। हमें सायरन सुनाई दे रहे थे। एक सायरन का मतलब होता है कि आप लोग अटेंशन में रहिए, बट वहाँ पे 3 सायरन बज रहे थे, जिसका मतलब ये होता है कि आप लोग बंकर्स में चले जाइए। बट हम ऑलरेडी 2nd फ्लोर पे थे, तो बंकर्स में जाना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने जैसे तैसे 24 से 25 स्टे किया। फिर 25 से 26 हम लोगों ने एक दिन एक्स्ट्रा स्टे किया वहाँ पे। हमने सोचा कि जो इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प करेगी, बट इवेंचुअली उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। 26 को दोपहर में वो लोग हमारे पास आए, जैसे मैंने आपको बताया 1 बजे वो हमारे पास आए। उन्होंने बोला कि अगर आपको जाना, आप यहाँ से जाइए, यू कैन गो बाय योर ओन। अच्छा, मतलब उनकी तरफ से कोई हेल्प? They were saying we are not helping you right now because we cannot arrange bus for you. So उस वक्त पे मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया। एक्चुअल में हम इंडियन एम्बेसी के साथ में एक शेल्टर है, स्कूल वहाँ थे। तो मैं इंडियन एम्बेसी के गेट पे गया, उनको बोला कि आई वांट फ्लैग्स, इंडियन फ्लैग्स एंड सर्कुलर्स, जिसपे यूक्रेनियन में लिखा हो ताकि हमें कोई रोके ना। तो उन्होंने हमें वो प्रोवाइड नहीं किया उस वक्त पे। बट हमने देखा कि क्या कहा उन्होंने बोला कि हम देते हैं आपको, बट टाइम जो है ना निकले जा रहा था। हमारी ट्रेन थी 2:05 की दोपहर में, 2:05 PM। तो उसी वक्त पे हमने देखा कि 2 बॉम्ब्स हमारे पास में फटे। हमें बहुत तेज एक्सप्लोजन की आवाज आई और ऊपर से मिसाइल जा रही थी, जो कि किसी बिल्डिंग में लगी है। बाद में हमें ऐसा पता चला। तो हम लोगों ने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि हम कैसे भी यहाँ से निकल जाएंगे, चाहे हमें वॉक ही क्यों ना करना पड़े। तो 26 की दोपहर को हम लोगों के साथ एक बहुत ही मुश्किल में टैक्सी हुई, जो कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स और 7 टाइम्स एक्सपेंसिव थी ऑलरेडी। जनरली 300 ग्रेवनास की होती है, उन्होंने 1800 ग्रेवनास ली हमसे, बट हमने पे किया क्योंकि हमें जाना था। तो ये बात है 1:20 PM की। तो हम वहाँ से निकले 1:20 पर, बड़ी ही मुश्किल से 1:55 तक हम लोग स्टेशन पहुंचे। वहाँ जाके सिचुएशन ये थी कि हमें ट्रेन में बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा था। यूक्रेनियंस जो TT होते हैं, स्टेशन मास्टर, उन्होंने बोला कि आप इसमें नहीं चढ़ सकते, ये आप लोगों के लिए नहीं है। जबकि वो ट्रेन फ्री थी उस टाइम पे, यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने फ्री करी थी ट्रेन। तो बड़ी ही मुश्किल में मेरे पास एक बड़ा लगेज है 23 kg का। मैंने वो अपना बड़ा लगेज लिया और ऐसे अंदर पुश किया। जैसे मैंने पुश किया तो स्पेस बना। उसके बाद हम लोग अंदर गए और 12 से 13 आवर्स हम लोग ट्रेन में खड़े रहे। 2 बजे से ट्रेन निकली थी, 3 बजे मैं रात को अपनी सिटी में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मैं ऑलमोस्ट बाहर निकला। जैसे ही स्टेशन के बाहर निकला, मैंने आर्मी देखी, यूक्रेनियन आर्मी। उन्होंने बोला कि यहाँ कर्फ्यू है, आप लोग बाहर नहीं घूम सकते। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लेके रख लिया। उन्होंने चेक किया पासपोर्ट, उनको लगा कि जो हमारा बैग है वो सस्पिशियस है, तो दे चेक्ड आवर बैग्स। उनको लगा कि इसमें ड्रग्स भी हो सकता है। उन्होंने सब चेक किया। उसके बाद दे सेड गो टू
रेलवे स्टेशन, डोंट स्टे हियर। तो हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने कोल्ड, इतना ज्यादा कोल्ड था, -2 डिग्री टेम्परेचर था उस आप वक्त। लोग जो वहाँ थे तो उस टाइम में इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट में थे या फिर उनसे बात? मैम एक्चुअली मैं अगर आपको ग्राउंड लेवल पे सच बताऊं, इंडियन एम्बेसी कभी कभी कॉल पिक कर रही थी, कभी कभी नहीं लग रहा था उनका कॉल। हेल्प मतलब इतनी ज्यादा यूक्रेन में हेल्प नहीं की। एक्चुअल में जो हमारी हेल्प हुई है वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हुई है। जब हम यूक्रेन में प्रेजेंट थे तो हमने जो किया खुद से किया है। मैंने जितना भी ट्रेवल किया अपने पैसों से किया, खुद से किया है। मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए या गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। तो जैसे तैसे हम लोग रात को 3 बजे पहुंचे। सुबह हमें बताया गया कि 8 बजे तक आपको यहीं वेट करना है। तो 5 घंटे हम लोग, जी, तो हम फर्श पे बैठे रहे। बहुत ठंड थी वहाँ, वो रात सबसे भारी थी। क्योंकि खाने पीने नो खाने पीने के लिए हम लोग ने स्नैक्स ले रखे थे पहले से ही। तो थोड़े बहुत स्नैक्स थे, वो खाने का भी मन नहीं था क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। सुबह 8 बजे तो हमने देखा कर्फ्यू हट रहा है, तो हमने टैक्सी करी। सबसे पहले अपने फ्लैट पहुंचे, तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको भी काफी पैसे देने पड़े। फिर अपने फ्लैट से हमने एक और टैक्सी की जिसपे हमने इंडिया का फ्लैग लगाया। मेरे पास फोटोज है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमने इंडिया का फ्लैग लगाया और उस पर लिखा इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तब जाके हम रोमानिया बॉर्डर पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद हमें लगा अब तो सब सॉर्टेड है, अब यहाँ आ गए तो यहाँ से भी क्रॉस कर जाएंगे। वहां जाके हमने देखा ऑलमोस्ट देयर आर 4,000 स्टूडेंट्स। तो वहां जाके सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि यूक्रेनियंस हमको निकलने नहीं दे रहे थे। और वहां से बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रही थी कि वहां पे बहुत भेदभाव हो रहा है। एक्चुअल में वो रेसिज्म कर रहे थे हम लोगों के साथ। हुआ ये था कि एक मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पे जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने सपोर्ट मांगा सारी कंट्रीज से। तो इंडिया ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, ना तो रशिया को ना यूक्रेन को, वो न्यूट्रल था। तो जो सोल्जर्स थे वो हमको ये बोल रहे थे कि दे डिडंट सपोर्ट अस, व्हाई वी शुड सपोर्ट यू। तो हमें वहां समझ आ गया कि ये जो गवर्नमेंट का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हैं, और सेकेंडली वो हमें प्रोटेक्शन की तरह यूज कर रहे थे। जब तक सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे, यूक्रेन प्रोटेक्टेड था, उस पर अटैक्स नहीं हो रहे थे। बट जैसे स्टूडेंट्स ने जाना स्टार्ट किया, अटैक्स होना स्टार्ट हो गए। तो उनकी ये कोई स्ट्रैटेजी थी, आई डोंट नो, जो भी है। उसके बाद हम बॉर्डर्स पे खड़े रहे 4 घंटे 5 घंटे। वो लोग बुलेट्स डॉच कर रहे थे एयर में, जो सोल्जर्स थे वो लोग हमें मतलब उनके बहुत हैवी शूज होते हैं, वो हमें मार रहे थे उससे। और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गन्स थी, ऑलमोस्ट 1 मीटर की गन्स थी, वो हमें ऐसे पुश कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा। तो हमने जैसे तैसे वो सब सर्वाइव किया। एक मेरे सर हैं जो हमें यहाँ से लेकर गए थे, जिन्होंने एडमिशन कराया था, वो वहीं थे। तो उनकी हेल्प से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने। तो उन्होंने हमें आगे शिफ्ट कर दिया। जब मेरी जो फीमेल फ्रेंड थी वो पहले क्रॉस कर चुकी थी, हम 2 लड़के बाद थे। तो जैसे ही हम क्रॉस करने लगे तो उन्होंने 4 बुलेट्स डॉच की, जो कि हमारे कान के पास से निकली। हम डर गए लिटरली। तो हम छटपट आके बस घुस गए क्राउड में ताकि सेफ रहे। फिर हम वहां पहुंचे और वहां 4 घंटे खड़े रहे। वो लास्ट चेक पॉइंट था। उसके बाद हमें एंट्री करने के लिए आगे बढ़ना था। तो वहां से हम जैसे तैसे क्रॉस किए अपना पासपोर्ट दिखा के। तो आगे जाके इमिग्रेशन की क्यू होती है जहाँ पे यूक्रेन की स्टैंप लगनी थी। वहां हमने 2 घंटे वेट किया। वहां पे लाइंस क्रॉस करने के बाद एक लास्ट चेक पॉइंट था, जिसके बाद रोमानिया का जो फ्लैग है वो ऊपर लगा हुआ था। हम रोमानिया में एंटर हो गए ऑफिशियली। रोमानिया में एंटर करने के बाद हमें अपने पासपोर्ट पे एक और स्टैंप लगानी थी, जो कि इमिग्रेशन का ही सेकंड पार्ट है। वहां से हमने स्टैंप लगाई और बाय चांस हम लोग जैसे ही वहां से क्रॉस किए, हमने देखा रोमानिया के पीपल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंटर करते उन्होंने मुझे बैग्स दिए खाने के, जिसमें आपका वाटर था, मिल्क था, ब्रेड्स थे, सब उन्होंने दिया हमें। और उन्होंने चिकन दिया हमें और मेरे को क्लोथ दिया। जी, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने इतनी हेल्प की हमारी। और मैंने उनसे पूछा भी कि ये सब आप गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सब अपनी गुडविल से कर रहे हैं वो लोग। मतलब कोई इंडियन गवर्नमेंट से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, वो खुद ही कर रहे थे। उनको एक्चुअल में ये था कि हम लोग वॉर जोन से आए हैं, तो वो चाहते थे हम लोगों को जितना काम कर सके करें। उन्होंने हमें बहुत काम किया, हमें जितनी हेल्प कर सकते थे। इवन दे डांस फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए डांस किया, हमारे साथ गाने गए, वो बहुत ही अच्छे लोग थे। देन उसके बाद हम लोग गए एक पेट्रोल पंप था वहां, जहाँ पे इंडियन जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारे इकट्ठे थे। हमारी एम्बेसी ने बोला था, हमें कोई बंदा मिला, उसने हमें गाइड किया कि आप लोगों को वहां जाना है। तो हम उसके बाद वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने देखा वहां पे बहुत सारे ऑलरेडी इंडियंस हैं। और मैम जस्ट तभी की बात है, ऊपर से बर्फ पड़ी बहुत तेज, हमें इतनी ज्यादा ठंड लगी। तो रोमानिया के लोगों ने आके हमें ब्लैंकेट्स दिए, बड़े बड़े ब्लैंकेट्स। तो जैसे तैसे हम लोग बर्फ से बचे। फिर 2 से 3 बजे रात में हमें शेल्टर ले जाया गया। फिर हम रोमानिया के एक शेल्टर में रुके, जो कि बॉर्डर के बहुत ही क्लोज था। ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के पास हम वहां पहुंच गए। हमने रात में बहुत ठंड लगी हमें, बट वहीं स्टे किया। नेक्स्ट डे एक और बस हमें बुचारेस्ट लेके गई। बुचारेस्ट रोमानिया की कैपिटल है। वहां पे एक शेल्टर था, वो लोग वहां लेके गए। तो वहां हमने देखा हमें बेड्स मिले प्रॉपर। बेड्स के ऊपर अच्छे से गद्दे थे, जो हमारे ब्लैंकेट्स थे, सब सामान था। तो वहां जाके जो हमने रेस्ट किया वो सबसे बेस्ट था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हॉस्पिटैलिटी लोगों की बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद आप लोग का रिटर्न कब? जी, उसके बाद सेम डे में, ये 2 मार्च की बात है,
फर्स्ट मार्च से 2 मार्च हम लोग बुचारेस्ट में रहे। 2 मार्च को हमें पता चला कि जिन्होंने 27 को बॉर्डर क्रॉस किया था, 27 फेब को, उनको आज निकाला जाएगा, क्योंकि उस दिन 6 प्लेन्स थे, 2 इंडिगो के, 2 एयर इंडिया के, 1 इंडियन एयरफोर्स का। तो लकीली मेरा जो नंबर आया इंडियन एयरफोर्स में आया। तो उसके बाद हम लोग एयरक्राफ्ट में बैठे, तो जो इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर सीट्स नहीं होती हैं, तो हमारे लिए स्पेशली सीट्स लगाई गई थी। और जो उसके कमांडर थे उन्होंने 20 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा लिए थे। एक्चुअल में 180 की कैपेसिटी थी, बट वो 200 लेकर आए। यस, उसके बाद हम लोग 7 घंटे में इंडिया पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हमारा बहुत ज्यादा वार्म वेलकम हुआ जी, और काफी ज्यादा अच्छा लगा हमें वहाँ इंडिया पहुंच के, और लोगों से मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया इंडिया आने के बाद। इवन उन्होंने बैग्स भी दिए, खाना भी दिया हमें। तो जैसे यहाँ पर आने के बाद जो पूरा प्रोसेस था 10 दिन का, उसका अगर हम एक इम्पैक्ट बोले, मेंटली इम्पैक्ट बोले, तो वो किस तरह से? मैम एक्चुअली में देखा जाए तो ये सब बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशंस थी जो एक बच्चा नहीं सरवाइव कर सकता। वहाँ पर बहुत सारे लड़के भी थे, लड़कियां भी थी जो रो रहे थे, लिटरली उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे कि हम लोगों के साथ ऑलरेडी इतना बुरा हो गया, तो अब जो होगा देखा जाएगा। इवन मेरे जो डैडी थे वो बहुत, मैं उनसे कांटेक्ट में रहा हूँ हमेशा, हर दिन हर वक्त मैं उनसे बात करता रहा हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया कि आप ऐसे नहीं, ऐसे स्टेप्स लो आगे, ताकि आप सेफली निकल वहाँ पे एक होपलेसनेस वाली जो इमोशन होता है वो एम्बेसी से कांटेक्ट कभी हो रहा था, कभी नहीं होता। मैम एक्चुअली में जब मुझे 26 को समझ आया था ना कि एम्बेसी हमारी हेल्प नहीं कर रही और नहीं भी करेगी आगे, तो मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया था कि मैं जो करूँगा अपने डिसीजन से लेके करूँगा खुद से। तो हम डिसीजन भी खुद ले रहे थे, बट हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। आप सोचिए 23 से आप निकले हुए हैं, आप सोए नहीं है, आपने खाया नहीं है कुछ, और आपको कंटिन्यूस चलना पड़ रहा है। टेम्परेचर भी, जी टेम्परेचर यही नहीं है। हम जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे थे, वहां पे हमने 10 किलोमीटर वॉकिंग की है, क्योंकि रोमानिया बॉर्डर से पहले हमें रोक दिया गया। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से वॉक करना है बॉर्डर तक जाने के लिए। वहां पे सोल्जर्स थे। उसके बाद हमारा सबके पास बड़ा बड़ा लगेज था 23 केजीज का, तो उस लगेज को लेके और मेरा लैपटॉप बैग लेके मैंने 10 किलोमीटर वॉक किया है। मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी, बट एक हिम्मत थी कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्रॉस करना है तो करना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग जब वहां थे, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे भी आया कि वहाँ बाहर नहीं पढ़ने जाना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को यहाँ रह के पढ़ना जाना चाहिए। मैम एक्चुअल में ये जो सिचुएशंस है ना सब, ये बहुत ही बड़े पॉलिटिकल मैटर्स हैं, और देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को नीट में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 600 मार्क्स हैं, तो एक ही के नहीं होते वो। फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स के 600 मार्क्स हैं, तो जो सिलेक्शन है वो प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को दी जाती है। तो इसीलिए सीट्स की थोड़ी कमी है, जिस वजह से हम लोग सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं। तो ये जो एरिया स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब सीट्स यहाँ पे कम है, तभी बच्चे बाहर जा रहे हैं सारे के सारे। अब ये तो गवर्नमेंट देखेगी कि सीट्स बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, बट हम लोग इसलिए बाहर गए थे। आप अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका 1 साल या 2 साल बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो अभी जिस तरह से ये वर्ल्ड उसमें हुआ, तो अब आगे का क्या प्लान है? मैम एक्चुअली में अभी मेरे जो भी इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने उसमें यही पूछा है, सबसे यही बोला है कि मेरे फ्रेंड्स को भी यही बोला है कि क्वेश्चन रेज कीजिए कि जो हमारी पढ़ाई है उसका क्या होगा। बेसिकली जो हमारी डिग्री है, या तो हमें नियर बाय कंट्रीज जो है यूक्रेन की, उसमें एडमिशन दिया जाए। 3rd ईयर में थे हम लोग, तो 3rd ईयर का 2nd सेम हम का चल रहा था हमारा, वहीं से एडमिशन मिल जाए तो हमारा साल खराब नहीं होगा। सेकेंडली हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे और हमें यहीं पे एडमिशन दे दे, तो उससे बेटर तो कुछ होगा नहीं। जो इंडिया की फीस है ऑलमोस्ट 10 लाख पर ईयर है, अगर वो उसके हाफ में भी हमको एडमिशन ले लेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं।